एकाकी चैप्टर 5 का ये पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के बाद ऑनेस्टली इट वाज प्योर सिनेमैटिक ब्रिलियंस, जो लेवल हम बड़े बड़े बॉलीवुड फिल्म मेकर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, आशीष चंचलानी ने एग्जीक्यूट करके दिखाया। ही हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड अ फुल स्केल एलियन इनोवेशन। एंड सीरियसली बताऊं, अब क्रिश 4 से मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, इसमें जादू के प्लेनेट को भी एक्सप्लोर किया जाए। एक इंडियन कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर इतना कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? अर्थ से भी बाहर निकलो थोड़ा। भाई क्रिश 4 से मैं ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ऐसा ही देखना है मुझे। एनीवे, एकाकी चैप्टर 5 में क्या आपने ये क्रिटिकल डिटेल नोटिस की? ये जो वार्म होल से निकलता हुआ एक मैसिव मदरशिप दिखाया गया है, ये कोई रैंडम स्काउट क्राफ्ट नहीं है। अगर आप इसके इंटरस्टेलर स्केल को ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि क्रोनिन ज़ार्क तो सिर्फ एक फ्रंट लाइन स्काउट था। असली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अरमाड़ा तो अब एंट्री ले रही है। आज की इस वीडियो में हम एकाकी सीजन 2 के बारे में बात करेंगे एंड कुछ थियरीज हैं आफ्टर वॉचिंग एकाकी चैप्टर 5 जो मेरे माइंड में चल रही हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहली थियरी जो मेरे माइंड में आई, थेरेंस की ट्रेजेडी और उनके प्लेनेट को देखने के बाद थेरा पूरी तरह इकोलॉजिकली कोलैप्स हो चुका है। यहाँ की ओजोन लेयर डिप्लीटेड है और सबसे बड़ी डिसीज केराटोसिस है, जिससे सारे थेरेंस परेशान है। ये प्रॉपर सनलाइट में रहने वाली प्रजाति है, लेकिन इस प्लेनेट की बर्बादी का रीजंस भी यही एलियंस है। ये चाहकर भी धूम में नहीं आ सकते, धूम में आएंगे तो इन्हें केराटोसिस होगा और ज्यादा रहे तो ये जल जाएंगे। मतलब थेरा थेरेंस के लिए बिल्कुल बर्बाद है। इतना सिस्टमेटिकली एग्जॉस्ट हुआ है ये प्लेनेट, फ्यूचर में ये अंडरग्राउंड भी नहीं रह पाएंगे। अब जब इतना सब कुछ देखा हमने इस प्लेनेट के बारे में, अब लॉजिकली सोचो इनका खाना पीना और बाकी सब चीजें कैसे होती होंगी। एक चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ पर ऊपर सतह वाले जब सीन्स आते हैं तो यहाँ हम प्रॉपर बिल्डिंग्स और बाकी सब चीजें देखेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये इंसानों की तरह ही सतह पर रहते हैं। ये लोग एनर्जी कहाँ से लेते हैं, इसको लेकर मुझे कोई मेजर डिटेल नहीं मिली, बट आई थिंक मुझे लगता है थेरा अर्थ के बर्ड से ही बना है, तो यहाँ पर भी अर्थ की तरह एग्रीकल्चर होगा। एंड आई थिंक ये जादू की तरह धूप से एनर्जी नहीं लेते हैं। यू ऑल नो द रीजन। धूप से अगर ये एनर्जी लेते होते तो अब तक सारी प्रजाति ही मर जाती। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अर्थ के बर्ड से ही थेरा बना है और काफी सारी चीजें सिमिलर है अर्थ से यहाँ पर, तो ये भी अपने फूड रिसोर्सेज एग्रीकल्चर से ही लेते होंगे। लेकिन आफ्टर ओजोन वैनिश्ड यहाँ की हालत खराब है। व्हाट इफ इनका मेन प्लान ये हो थेरा को छोड़कर ये लोग अर्थ को कॉन्कर करने आए। इतना ये सब कैसे करेंगे वो मैं अभी एक थ्योरी में एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं पूरी बटालियन आ रही है थेरेंस की, तो ये लोग सीधा अर्थ पर अटैक करेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि ये अर्थ को कॉन्कर करने आ रहे हैं ताकि अर्थ को ये अपना नया थेरा बना सके। पॉइंट भी नोटेड, इन्हें सन से प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें प्रॉब्लम है यूवी रेडिएशन से। अब लॉजिकली सोचें तो ये लोग अर्थ पर बड़े आराम से रह सकते हैं। आई डोंट नो ये एक मिस्टेक थी या फिर जानबूझकर ऐसा दिखाया गया है। थेरा पर ये लोग ओजोन लेयर के खत्म होने के बाद अंडरग्राउंड गए थे, लेकिन ओजोन जब तक था तब तक तो ये सतह पर रह रहे थे। लेकिन अर्थ पर ये लोग रात में ही क्यों अटैक कर रहे थे, जबकि अर्थ का ओजोन लेयर बिल्कुल सेफ है। इस सीन में नोटिस करना, मॉस्किटो ज़ेपर में यूवीए रेज होती हैं जिसकी वजह से इसे प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अर्थ पर ओजोन लेयर अवेलेबल है और इसके होते हुए भी 95% यूवीए और 5% यूवीबी धरती तक पहुंच जाती है और यूवीसी को भी 100% रोक लेती है। नाउ लॉजिकली देखा जाए तो अर्थ पर इन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सेम जैसे थेरा पर जब ओजोन था तब इन्हें नहीं होती थी। आई डोंट नो इसके बारे में सोचा गया है या फिर नहीं, या फिर मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, बट द होल पॉइंट इज व्हाट इफ एलियंस यूवी प्रोटेक्शन सूट बना ले जिससे वो अर्थ पर रह सकेंगे बिना किसी हार्म के। सो इस थियरी का होल पॉइंट यही है, यहाँ जो पूरी बटालियन आ रही है वो अर्थ को कॉन्कर कर लेगी और उसे एक नया थेरा बनाएगी, सारे इंसानों को खत्म करके। क्रोनिन ज़ार्क की बातों से ये पता चल गया ये इंसानों को मार सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम हर सुपर हीरो मूवीज और हर सुपर हीरोज वेब सीरीज में देखते हैं, अर्थ को कोई कभी डिस्ट्रॉय या फिर राज कर ही नहीं पाता, क्योंकि यहाँ होते हैं हमारे सुपर हीरोज जो अर्थ को बचाते हैं। सो हाउ विल द रेस्ट ऑफ द टीम गेट पावर्स? यहाँ मेरी लॉजिकल थियरी ये है, कार्तिक के पास जो एलियन डिवाइस है वो एक प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी हो सकती है, जिसे ऑब्वियसली कार्तिक के साथ साथ उसके दोस्त भी यूज करेंगे बाकी के एलियन से चुराकर। अबे कार्तिक अकेला थोड़ी लड़ेगा। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है जिस पर हमें जरूर से बात करनी चाहिए, ये एलियन डिवाइस कार्तिक को कहीं करप्ट तो नहीं कर देगा जिससे इन्हें इस डिवाइस की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग उसको मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ उसका भी एक रीजन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये काम कर कौन सकता है। पिंकू को पूरी सीरीज में काफी इंटेलिजेंट दिखाया गया है और यहाँ नोटिस करोगे तो ये कार्तिक को ये भी बता रहा है कि ये डिवाइस उसके नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है, अगर इसे निकालेंगे तो ये पैरालाइज भी हो सकता है। पिंकू ये बंदा काफी इंटेलिजेंट है और मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग यही रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा। अब जानते हैं क्या रीजन होगा इस डिवाइस
डिवाइस को रिवर्स करने का। लिसन, इस डिवाइस का डार्क साइकोलॉजिकल ट्विस्ट ये है, इस एलियन टेक से कार्तिक थोड़ी दिनों में एक स्लीपर एजेंट बन जाएगा। पीटर पार्कर को जब वेनम मिलता है, ये पहले तो उसे पावर देता है, काफी अच्छा फील करता है, काफी पावरफुल फील करता है पीटर पार्कर। लेकिन कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं ये सिम्बायोट पीटर पार्कर की पर्सनैलिटी को ओवरराइड कर लेता है। इसका एक और एग्जांपल अपग्रेड है, एक स्टेम चिप इंसान के न्यूरल सिस्टम पर कब्जा कर लेती है। एंडिंग में इस सीन को देखने के बाद ऐसा मुझे लगा था कार्तिक पर ये एलियन डिवाइस हावी हो रहा है। ये विजन्स इसको ऐसे ही नहीं आ रहे, ये सारे विजन्स कनेक्टेड हैं इसी एलियन डिवाइस से। सो दैट्स व्हाई मुझे लगता है पिंकू इस डिवाइस का रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा, जिससे इसमें पावर्स तो बनी रहेंगी लेकिन यूज करने वाले पर ये कभी हावी नहीं होगा। कार्तिक को ये एलियन डिवाइस ओवरराइड करेगी, इसकी 100% पॉसिबिलिटी इस पोस्टर में है। ध्यान से देखोगे तो कार्तिक एक इविल कैरेक्टर लग रहा है, एज वेल एज वो स्माइल भी कर रहा है और इसकी आंखों में वही सिंबल है। सो दिस कुड बी अ हिंट, कार्तिक शायद करप्ट हो जाएगा एंड दैट्स व्हाई इस डिवाइस की रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है ताकि कोई भी करप्ट ना हो। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या कार्तिक अकेला लड़ेगा? देखो इस स्पेस में भर भर के लौंडे घुसे होंगे, कार्तिक अकेला तो नहीं लड़ने वाला इससे। थैनोस से एक अकेला अवेंजर्स नहीं लड़ सकता था, वैसा ही कॉन्फ्लिक्ट यहाँ भी होगा। वैसे ही जो एलियन बटालियन अब आ रही है उसे रोकने के लिए कार्तिक को बनना पड़ेगा कैप्टन अमेरिका, जो अपनी टीम को लीड करेगा और यही ग्रुप बनेगा एक अवेंजर। मार्वल में जैसे न्यूयॉर्क पे सारे अटैक्स होते हैं, पूरी अर्थ को छोड़कर सिर्फ न्यूयॉर्क, अब एकाकी में टारगेट होगा महाराष्ट्र। अब कुछ चीजें जिसके बारे में मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा। एंडिंग में सभी लोग हाई माइंड से डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन ये ओल्ड लेडी कौन थी जिसका विजन अब भी कार्तिक को आ रहा था? कुछ तो मिस्ट्री है इसकी, क्योंकि कार्तिक जब विला की ओर आ रहा था तब ये रास्ते में 2 बार दिखी थी। मैंने इसके बारे में काफी सोचने की कोशिश की लेकिन मुझे समझ नहीं आया। और इस सीरीज में कुछ डिलीटेड सीन्स हैं जो कि अभी तक इस सीरीज में दिखाई नहीं गए। आई थिंक ये सीजन 2 का पार्ट है या फिर कंटिन्यूटी मिस्टेक। हो सकता है सीजन 2 के लिए कुछ पार्ट पहले ही शूट कर लिया हो। और कुछ लोग बात कर रहे थे इस कार के नंबर चेंज हुए हैं, ACB 159 से ACB 160। आई थिंक ये अर्ली फोर शेड्यूलिंग थी सीजन 2 की, क्योंकि 159 आशीष का 159 में प्रोजेक्ट है और इसका अगला प्रोजेक्ट होगा 160, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक आगे सीजन 2 होगा। तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। आई डोंट नो व्हाई लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। बाकी एक और डिटेल जो कि शायद ही किसी ने नोटिस की हो, इस डिवाइस के ऊपर एक सिंबल है एंड ये सिंबल रिजेंबल कर रहा है पाइसेस से। पाइसेस में 2 फिशेस होती हैं एंड इस जोडिक साइन का यहाँ पर यूज 2 दुनियाओं को जोड़ने का है, एक अपनी गैलेक्सी यानी मिल्की वे और एक थेरेंस की गैलेक्सी, आई डोंट नो क्या नाम होगा उसका। तो एक वर्म होल के थ्रू 2 दुनिया आपस में कनेक्ट हो रही हैं एंड दैट्स व्हाई आशीष चूज दिस साइन। आई होप सो सीजन 2 की ये पॉसिबल थ्योरी आपको पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको सारी चीजें समझाने की। बाकी अगर आपको कोई भी लूप होल लग रहा है इस थ्योरी में तो वो लूप होल भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर थ्योरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और हाइप जरूर करना, ज्यादा हो सके तो आशीष तक पहुंचा देना। टिल देन दिस इज योर पर्सनल नर्ड रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट one.